जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम मानचित्र कार्य हल करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, आपके जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर में आपका जो है लास्ट क्वेश्चन आपका मानचित्र कार्य देता है, जो आपका 10 नंबर का पूछता है। 2 खंड देता है उसमें, जो तो आपका 10 नंबर का पूछता है। पहले खंड में आपको उसमें देशों के नाम या जिले के नाम दर्शाना रहता है, और दूसरे खंड में आपको नदियों, रेलवे और जैसे रेल मार्ग ये सब दर्शाने को देता है। तो उन्हीं प्रश्नों को आज हम यहाँ पर करेंगे और सीखेंगे भी। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कि जैसा कि हमने बताया कि आपका जो है सामाजिक विज्ञान में 9वां क्वेश्चन, आपका 9वां या 10वां इसी प्रकार से बन के आएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका मानचित्रकार रहता है। तो आपको इस प्रकार से 5 प्रश्न दे देगा। जैसे आप इस प्रकार से आपको 5 प्रश्न देगा, कोई भी प्रश्न आपको दे सकता है, आपको याद रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ कुराड़ का सूर्य मंदिर है। और दूसरा है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सन 1911 ईस्वी तक अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की राजधानी कहाँ थी? वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। इस प्रकार से आपको 5 प्रश्न देगा, और ये नहीं देगा, आंसर इसका नहीं देगा। आपको आंसर पता रहना चाहिए कि कुराड़ का सूर्य मंदिर कहाँ है, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर। तो इसी प्रकार से आपको पता रहना चाहिए, तब आप क्या करेंगे, मानचित्र में दर्शा लेंगे कि हाँ कुराड़ का मंदिर यहाँ पर उड़ीसा में है। तो जहाँ पर उड़ीसा मैप में है वहाँ पर हम उड़ीसा लिख लेंगे। तो चलिए एक एक करके हम इनको मैप में दर्शाते हैं। तो चलिए पहला है कि वह स्थान जहाँ कुराड़ का सूर्य मंदिर है। तो आपसे पेपर में इसी प्रकार से आपको मानचित्र दिया जाएगा और इसी में भरना रहेगा, और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसी प्रकार से सेम मिलेगा, और आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन दे सकता है आपके सिलेबस से। तो चलिए पहला है, वह स्थान जहाँ कुराड़ का सूर्य मंदिर है, कहाँ पर है? उड़ीसा में। कुराड़ का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में है। तो अब हम क्या करेंगे, मैप में आएंगे। अब देखेंगे कि भारत के मानचित्र में कहाँ पर उड़ीसा है। उड़ीसा आपका कहाँ पर है? तो जिसको पता रहेगा कि मानचित्र में उड़ीसा यहाँ पर है, वो लिख देगा पेंसिल से। पेंसिल से आपको लिखना है, पेन से नहीं लिखना है, पेंसिल से लिखना है। तो यहाँ पर वो लिख देगा और 1 नंबर ले लेगा। तो बताइए भारत के मानचित्र में उड़ीसा कहाँ पर है? तो उड़ीसा हमारे हिसाब से ये जो छोटा वाला हिस्सा दिख रहा है, ये जो छोटा वाला हिस्सा है, यही आपका क्या है? उड़ीसा है। तो आप क्या करेंगे, पेंसिल से इस प्रकार से लिख देंगे उड़ीसा। क्या लिखेंगे? उड़ीसा। इस प्रकार से आप पेंसिल से लिख देंगे उड़ीसा। उड़ीसा हमने यहाँ पर पेंसिल से लिख दिया। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, उड़ीसा। उड़ीसा आप लिख लेंगे पेंसिल से। पहला वाला आपका हो गया, यहाँ पर आपका क्या है? यहीं पर आपका उड़ीसा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन का है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जिनको पता रहेगा, तो पोरबंदर में पोरबंदर में हुआ था। तो जिनको मानचित्र में पता रहेगा कि पोरबंदर कहाँ पर है, तो वहाँ पर लिख देगा और 1 नंबर ले लेगा। तो आपको भी तैयार कर लेना है इन सभी प्रश्नों को, कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर पे। आपको ये पता होना चाहिए, ये नहीं देगा पेपर में। तो पोरबंदर कहाँ पर रहता है? हमारे हिसाब से पोरबंदर यहीं पर है। ये जो एरिया ये सब क्या है? पोरबंदर है। तो आप यहीं पर ऐसे लिख देंगे पोरबंदर। पोरबंदर पोरबंदर लिख देंगे। आप पोरबंदर लिखेंगे जब यहाँ पर, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चा जो है अपना मैप तैयार करके आया है, इसको पूरा नंबर दिया जाए। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। तो आपको अमृतसर इसमें नक्शे में आपको लिख देना है, पेंसिल से लिखना है भाई, पेन से नहीं पेंसिल से लिखना है। अमृतसर के यहाँ पर है, अमृतसर यहाँ पर ऊपर पे है, ऊपर पे है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे यहाँ पर अमृतसर। अमृतसर अमृतसर लिख देंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पर दर्शा दिया अमृतसर। अब चलिए 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा है, सन 1911 ईस्वी तक
अंग्रेजों के शासनकाल में भारत है, मतलब जब अंग्रेज शासन कर रहे थे भारत पर 1911 ईस्वी तक, तो वो भारत की राजधानी कहाँ थी? तब भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। कहाँ पर थी? कोलकाता। और अब के समय भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। जब अंग्रेज जब आप हमारे देश पर शासन काल कर रहे थे तो राजधानी भारत की कोलकाता थी। अब आपको क्या करना है? अब आपको मानचित्र में दिखाना है कि कोलकाता कहाँ पर है। तो कोलकाता जिसको पता रहेगा वो दिखा देगा। तो कोलकाता आपका यहीं पर है। आपका यहाँ पर क्या है? उड़ीसा के ऊपर क्या है? कोलकाता। तो यहाँ पर लिख देंगे कोलकाता। यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, यहीं पर कोलकाता। कोलकाता यहाँ पर लिख लीजिए। गलत हो गया थोड़ा, तो यहाँ पर हम तीर मार के इस प्रकार से लिख रहे हैं कोलकाता। यहाँ पर आपका क्या है? कोलकाता। यहीं पर आपका कोलकाता हो गया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। आपको बताना है कि वह स्थान जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे कहाँ पर हुए थे? इलाहाबाद। ये आपको याद होना चाहिए कि कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद। अब आइए फिगर में, अब आपका जो है मानचित्र में इलाहाबाद यहाँ पर क्या है? तो जहाँ पर इलाहाबाद है वहीं पर आप लिखेंगे। तो हमारे हिसाब से इलाहाबाद आपका यहीं पड़ेगा, इलाहाबाद आपका यहाँ पर है इलाहाबाद। तो इसी प्रकार से आपको पेपर में दर्शाना रहेगा। 5 देखिए 5 दर्शा दिया गया, 1 2 3 4 और 1 5 यहाँ पर कोलकाता। तो इसी प्रकार से आपको मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप दर्शा दीजिएगा पेपर में जा करके। जहाँ जहाँ पर पूछेगा जो प्रश्न उसका जो उत्तर रहेगा उसी को आप यहाँ पर दर्शा दीजिएगा आपके मानचित्र में। इसी प्रकार से एक प्रश्न और करके पूछेगा, मान लीजिए कुछ भी करके पूछे तो बता ऐसे पूछ लेगा कि वह स्थान जहाँ, मतलब ऐसे रेलवे का सिंबल पूछ लेगा, नदी का सिंबल पूछ लेगा कि वह नदी कहाँ पर है। तो उसको भी हम नेक्स्ट क्लास आपको अभी शाम तक मिल जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपका 5 नंबर पूरे 5 अंक, 5 अंक पूरे बन जाएंगे आपके। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए विद्या वगैरह से, और इसी प्रकार से आप पेपर में मानचित्र में दर्शा दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आप डॉट कर दीजिएगा जहाँ पर भी लिख रहे हैं, ताकि पता चले हाँ उड़ीसा यहीं पर है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।